Good morning, students. How are you, beta? Welcome back to you. जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बेटा हम 7.1 एक्सरसाइज के बारे में बात पहले ही कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज आती है 7.2। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 में फैक्टोरियल ऑफ ए नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमें यहाँ नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे? फैक्टोरियल का नोटेशन ये होता है कि जैसे कि एक्सक्लेमेशन का साइन होता है उस तरह से नोटेशन है फैक्टोरियल का। n क्या है? n यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर आप मान सकते हो। n क्या है? n एनी नेचुरल नंबर। तो n का फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू जो भी नेचुरल नंबर ना देखा उससे स्टार्टिंग करनी है। तो n से यहाँ पे n लिखो, फिर n में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर n में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर n में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, और बेटा तब तक चलते रहेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। फिर लास्ट में 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। दैट इज द फैक्टोरियल ऑफ n। ये n के फैक्टोरियल का क्या है? एक्सपेंशन कह सकते हो। एक्सपेंड कर दिया हमने किसी नेचुरल नंबर के फैक्टोरियल को। ठीक है, ऐसे इसको एक्सप्रेस किया गया किसी नेचुरल नंबर के फैक्टोरियल। जैसे कि n के स्थान पर अगर मैं 5 ले लूं तो 5 का फैक्टोरियल आएगा 5 × 5 में से कम कर दो 4, 4 में से घटा दो 3, फिर 2, फिर 1। जब तक 1 नहीं है तब तक हम चलते रहेंगे। ऐसे ही मान लो 100 का फैक्टोरियल आ जाए तो पहले 100 इंटू में 1 कम कर दो 90, एक सब्ट्रैक्ट करते जाओ बेटा। 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू चलते रहेंगे जब तक कि 1 नहीं आ जाएगा। 3 इंटू 2 इंटू 1। तो दैट इज द फैक्टोरियल ऑफ 100। ठीक है, ये 100 का फैक्टोरियल हो चुका है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम आपसे पूछ रहे भाई r का फैक्टोरियल क्या है, तो बेटा r एक नेचुरल नंबर है या एक होल नंबर भी मान सकते हो। तो r से स्टार्टिंग करेंगे, r में से 1 कम कर देंगे, r - 1, r - 2, r-3 एंड सो ऑन, जब तक कि 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम चलते रहेंगे। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि 100 का फैक्टोरियल सॉल्व करते हैं तो 100 इंटू 99 इंटू 97 इंटू, मान लो आपको 97 पर रुकना है, 98 पर 97 आएगा, 97 पर रुकना है तो आप रुकना चाहते तो उसे रोक सकते हैं और उस पर फैक्टोरियल लगा सकते हैं 97 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी चीज का फैक्टोरियल, किसी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल निकालेंगे। याद रखो 0 का एक फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, हम किसी भी होल नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हो। ठीक है, नेचुरल नंबर के अलावा हम 0 का फैक्टोरियल भी निकाल सकते हैं। 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है। ये 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 कैसे होता है ये बेटा बाद का डिस्कशन है, इसे बाद में डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। ठीक है, अभी नहीं। अच्छा, 1 का फैक्टोरियल पूछे, 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 इंटू में 1 दैट इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है बेटा, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल इज नॉट पॉसिबल। या किसी फ्रैक्शनल नंबर का फ्रैक्शनल नंबर जो होते हैं उनका फैक्टोरियल अगर निकालने के लिए गए तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये छोटी सी बात थी फैक्टोरियल पर। चलो अब इसके अंदर एक्सरसाइज पे आ रहे बेटा, एक्सरसाइज शुरू करना चाहेंगे हम। अच्छा, इसमें जैसे कि पहला क्वेश्चन ये कहता है कि 5 फैक्टोरियल को एवल्यूट करना है। 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बेटा इसे सॉल्व कर लो, सबका मल्टीप्लिकेशन 3 2 6 1 एंड 20। इस तरह 7 फैक्टोरियल के एवल्यूट करो तो वैसे ही 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, 7 6 जा 42 इंटू में 5 फैक्टोरियल किसके बराबर है? 120 के बराबर है। इनका मल्टीप्लिकेशन करके इसकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल हमने निकाल लेना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें। ये आ गया। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन क्या था? इन दोनों की वैल्यू निकालना था। प्रूव दैट, प्रूव करके दिखाना है क्या कि 12 का फैक्टोरियल बराबर होता है 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल। ये होता है नहीं तो चेक करना है, यानी कि एक तरह से नहीं होता मैं प्रूव करना, दैट इज नॉट इक्वल। 12 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल। ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। मैं लेफ्ट हैंड साइड निकालना चाहूंगा। 12 फैक्टोरियल क्या होता है? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 इंटू 1। इसका मल्टीप्लिकेशन आप अपने आप करेंगे। ठीक है, मैं करके दिखा रहा। राइट हैंड साइड निकालें। राइट हैंड साइड क्या है? 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल, बट 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 120 प्लस 7 फैक्टोरियल इक्वल टू 5040। इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो। इन दोनों की वैल्यू अलग अलग निकाल लो। क्लियरली है बेटा कि दोनों वैल्यू बराबर नहीं आएगी।
जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बहुत बड़ा नंबर बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, वो आपको अपने आप सॉल्व करके देखना है। वैसे जरूरत भी नहीं निकालने की, अगर कभी आता है तो निकालने जितने क्लियरली कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन मैंने समझाया कि 12 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल, ये बराबर नहीं होता। ये एक बात और समझा रहा है हमें, एक बात और समझा रहा है, ये बताना चाहता है कि 12 का जब मैं फैक्टोरियल लेता हूँ तो 12 के 2 टुकड़े कर दिए, 5 प्लस 7, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख दिया 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 12 ही होगा, दैट इज इक्वल टू। तो ये कहता है कि अगर दो नंबरों का सम दे दे और उस पूरे पर फैक्टोरियल हो तो 5 पर फैक्टोरियल अलग और 7 पर फैक्टोरियल अलग। कहता है कि ऐसा कोई रूल नहीं बना है, फैक्टोरियल का ऐसा कोई रूल नहीं। तो पहला रिजल्ट ये आप याद कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ से ये सीख सकते हैं कि m और n कोई दो नंबर दे रखे हैं, दो नेचुरल नंबर दे रखे हैं, उस पर फैक्टोरियल लगा दिया जाए तो कहता है कि m के ऊपर फैक्टोरियल अलग और n के ऊपर फैक्टोरियल अलग। ऐसा कोई रूल नहीं है, बोथ आर नॉट इक्वल, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली वी कैन से दैट m minus n का फैक्टोरियल that also not equal to m factorial minus n factorial। प्लस वाले केस में भी ऐसा नहीं होता, माइनस वाले केस में भी बेटा ऐसा नहीं होता, साथ में मल्टीप्लिकेशन वाले केस में भी ऐसा नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन कर दे, दो नेचुरल नंबर बेटा, उसका मल्टीप्लिकेशन उस पूरे का फैक्टोरियल, दैट इज नॉट इक्वल टू m factorial into में n factorial, ऐसा भी पॉसिबल नहीं। आपने क्या करा, m के ऊपर फैक्टोरियल अलग लगा दो, n पे अलग लगा दो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, दैट इज नॉट ट्रू। सिमिलरली डिवीजन के अंदर भी कह सकते हैं कि m minus n का फैक्टोरियल दैट नॉट इक्वल टू m फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। तो हमने जो चार रिजल्ट बताए बेटा, ये चारों याद करने, ऐसा कोई रूल नहीं होता, सीधी सी बात है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। एक्चुअली में बीच में वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने बंद कर दी थी, पता है ना आप सभी को, आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं आ रही होगी, क्योंकि मेन एम ये था कि हर बच्चा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आए, लाइव क्लासेस अटेंड करे, मेन एम ये था बेटा। लेकिन लाइव क्लासेस के अंदर भी बहुत सारे बच्चे आए, लेकिन काफी बच्चे फिर भी नहीं आ पा रहे थे, और इसीलिए मैंने सोचा चलो वीडियो रिकॉर्डिंग तो बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करता हूँ बेटा। सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन है 8 फैक्टोरियल सॉल्व करके दिखाना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 फैक्टोरियल, ठीक है। 8 फैक्टोरियल सॉल्व करो, फिर 4 फैक्टोरियल की वैल्यू भी निकालने की जरूरत है। एब्सोल्यूट करना है तो सब बच्चे जानते ही बेटा, ये 1 तक ही चलते हैं, 1 से नीचे नहीं जाना, ठीक है। 8 7 6 5 4 3 2 1, स्टार्टिंग 8 से ही करेंगे, ठीक है, एक एक कम करते जाएंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। इसे सॉल्व कर लो, वो अपने आप करना, मैं नहीं करूंगा। 4 into 3 into 2 into 1, इसे भी सॉल्व कर लो, अपने दोनों वैल्यू निकाल लो, बस ये करना था इसमें। और कहता है कि सो दैट, ये प्रूव करके दिखाओ क्या 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, ये दोनों 2 फैक्टोरियल के बराबर नहीं है, ठीक है। ये दिखाना है हमें, प्रूव करना है दोनों साइड बराबर नहीं है, राइट लेफ्ट हैंड साइड निकालना। 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल क्या होता है 8 7 6 5 into 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। बट जब 8 फैक्टोरियल्स को एक्सपेंड करते हैं, इसे एक्सपेंशन ही बोलते हैं, एक फैक्टोरियल का एक्सपेंशन। 8 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, 5 हो गया, 5 के बाद 4 आया, 4 पे फैक्टोरियल लगा दो, उसको वहीं पे रोक देते हैं, और नीचे भी क्या बेटा 4 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लो जो भी आए। अब चेक करो राइट हैंड साइड कितना है, दैट इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 into 1 दैट इज इक्वल टू 2। हमें क्लियरली कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसमें बस बेटा यही प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना है भाई, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट भाई मेरी तरफ से। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाओ। थर्ड का बेटा एक पार्ट मैं सोल्व करा के दिखाऊंगा आपको, थर्ड का थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का बेटा थर्ड पार्ट। ये कहता है कि n+3 का फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। n+3 का फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल, इसको एब्सोल्यूट करना है, सॉल्व करना है, फैक्टोरियल लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि n+3 का फैक्टोरियल सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, n+3 इट इज, जैसे कि यहाँ पर आप 8 फैक्टोरियल लिख रहे हो तो 8 पहले लिखेंगे, फिर 8 में से 1 कम कर दिया, फिर 7 में से 1 कम कर दिया, फिर 5 6 में से 1 कम कर दिया, 1 कम करते जाना है। तो n+3 एज इट इज आएगा बेटा। n+3 में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो n+2 आना चाहिए। अब n+2 जो है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो n+1 आना चाहिए। बहुत ध्यान रखना बेटा, जो आया उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4, ठीक है।
तो n+3 पे सब्ट्रैक्ट करेंगे n+2, n+2 बाद n+1, n+1 के बाद क्या आएगा, एक सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें n आएगा, n को यहीं पर रोक दिया बेटा, जैसे मैं यहाँ रखूंगा n के ऊपर फैक्टोरियल लगा सकता हूँ और नीचे भी क्या है n फैक्टोरियल। अगर आप चाहें इसको और आगे चलाना चाहें चला सकते हैं, n+1 में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे n आएगा, n में से एक घटा देंगे n-1 आएगा, फिर n-2 आएगा, चलते रहे। लेकिन बेटा नीचे क्योंकि n फैक्टोरियल दे रखा है इसलिए मैं चाहता हूँ कि n फैक्टोरियल तक ही चले, ज़्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, n फैक्टोरियल, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो आंसर क्या आया, n+3, n+2, n+1, दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, ये निकालना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से कंप्लीट, 3 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, आसान एकदम मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, और रेगुलर वीडियो में आपके पास भेजूंगा बेटा, ठीक है, सभी के पास रेगुलर वीडियो आएंगे, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जो है ना समझाने के बाद भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाए, कई बार उनसे उनके पास फोन किया जाता है कि फोन उठाना वो ठीक नहीं समझते। ठीक है जी, अच्छा इसका थर्ड पार्ट बताया था मैंने, इसका बताऊं फिफ्थ पार्ट बताता हूँ बेटा, इसका थर्ड का बेटा फिफ्थ पार्ट, थर्ड का फिफ्थ पार्ट चेक करने के 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है जी, क्या आना चाहिए, अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो अगर चेक करें तो बेटा क्या आएगा, 1/8 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल, क्या लिखता हूँ 9 into में 8 फैक्टोरियल प्लस 10 क्या लिख सकते हैं 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल। बेटा इन दोनों को हमने ऐसे लिखा कि 8 फैक्टोरियल सभी में बन जाए, अब इस 8 फैक्टोरियल को हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, 1/8 फैक्टोरियल, तो अंदर क्या बचेगा, एक कॉमन निकालने में 1 प्लस 1/9 प्लस 1/10 और 9 का मल्टीप्लिकेशन 90 आएगा। ठीक है बेटा, 1/8 फैक्टोरियल, बेटा इन दोनों का इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो 90 आएगा, यहाँ पे आ गया 90 प्लस 10 प्लस 1, एलसीएम तो लेना आता ही, तो 1/8 फैक्टोरियल, ये 101 बन जाएगा 101, 90 को क्या लिख सकता हूँ 10 into में 9। ठीक है बेटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 101 अपॉन में 10 into में 9 into में 8 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकता हूँ बेटा इसको मैं। देखो 90 को जानबूझकर 10 into 9 लिखा है, 90 को जानबूझकर 10 into 9 लिखा है, क्यों, क्योंकि बेटा 10 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर उसके बाद क्या आ गया, सीधा इसके बाद 8 फैक्टोरियल आ गया, 10 9 फिर 8 फैक्टोरियल, तो इसके 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 तक होता है, तो 10 से लेके 1 तक काउंटिंग कंप्लीट है, तो 10 फैक्टोरियल बन जाएगा ये, और 10 फैक्टोरियल होता कितना है 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल, यही तो होता है। बस इतना रिजल्ट बेटा, ये क्वेश्चन खत्म मेरी तरफ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट और चेक कर लेते हैं बेटा। 6 पार्ट में अगर चेक करें तो 6 फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिखना बेटा 6 पार्ट इसका। ठीक है, इसका 6 पार्ट देखना बेटा कैसे करना है, यहां समझाऊंगा। 6 पार्ट कहता है कि 6 फैक्टोरियल, इसके मल्टीप्लाई में 6 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई में ओड नंबर दे रखे हैं 1 से लेकर 11 तक, इंटू में 2 की पावर 6, 1 3 5 7 9 11 इंटू में 2 की पावर 6। इस रिजल्ट को सॉल्व करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, चेक करो 6 फैक्टोरियल, इसमें सारे ओड नंबर है, 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है, अगर आप ध्यान दें तो 1 3 5 7 9 11 है, इसमें सारे इवन नंबर नहीं बेटा, जैसे कि 2 गायब हो गया, 4 नहीं है, ठीक है ना, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, तो इसको एक मिनट के लिए मैं ऐसे लिखना चाहूंगा, 6 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूं बेटा 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और इसके मल्टीप्लाई में जो भी था वो लिख दो 1 3 5 7 9 into में 11। ठीक है बेटा, और इसके मल्टीप्लाई में 2 की पावर 6 है, अब 2 की पावर 6 का मतलब 2 को कितनी बार लिखना होता है 6 टाइम्स लिखना होता है। ठीक है, तो 2 को 6 टाइम्स लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 2 कितनी बार लिख दिया बेटा 6 टाइम लिख दिया। ऐसा देखो, अब क्या करें, इस 1 को उठा लो, 1 into में 1 के बाद 2 चाहिए, 2 ये मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, 2 into में 1 के बाद 2 मिल गया, 2 के बाद क्या चाहिए 3 चाहिए, 3 मिल गया, into में जिस जो लगा उसे उसमें क्रॉस का निशान लगा रहा हूं, 1 ले लिया 2 ले लिया 3 ले लिया, उसके बाद 4 चाहिए बेटा, 4 कहां पर है 4 ये
4 मिल गया, 5 कहाँ है, 5 ये रहा, मिल गया। 6 चाहिए, 6 कहाँ है बेटा, ये रहा 6, देखो ये रहा 6 ले लिया। 7 चाहिए, 7 ये रहा, 7 आ चुका है, ठीक है बेटा। अब 8 चाहिए, अब 8 के लिए क्या करूंगा मैं, 8 कैसे बना रहा हूँ चेक करना, 2 2 2 ये तीनों 2 2 2 या 4 4 2 या 8 ले सकता हूँ सीधा, 8 आ गया। उसके बाद 9 ले लिया, 9 आ गया। 10 चाहिए, 10 के लिए क्या चाहिए मुझे, एक तो 5 चाहिए, एक 2 चाहिए, 5 2 या 10, 10 आ गया, ठीक है ना, 10 भी आ चुका है। तो यहाँ पे और क्या बच गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, देखो इन दोनों तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 आ गया, 12 आ गया। लेकिन उससे पहले बेटा 11 भी तो चाहिए, 11 ये रहा एज इट इज। तो सारे नंबर बन गए, सारे नंबर जब चेक करेंगे ना तो 1 से लेकर 12 तक के काउंटिंग कंप्लीट करते हैं, 1 से लेकर 12 तक की। तो ये क्या बन जाएंगे, 12 का फैक्टोरियल। बेटा 12 का फैक्टोरियल क्या होता है, 12 11 12 10, ठीक है ना, 1 तक गिनती हमारे पास कंप्लीट है, तो 12 फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करना चाहूंगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द फैक्टोरियल नोटेशन। इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसका सेकंड पार्ट बताऊंगा, 4 का सेकंड पार्ट। 4 का सेकंड पार्ट में कहता है सारे ओड नंबर गिवन है 2n - 1 तक। क्या गिवन है, सारे ओड नंबर गिवन है। जो किसी का फैक्टोरियल खोलते हैं ना बेटा, किसी भी चीज का फैक्टोरियल खोलते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए उसमें सारी काउंटिंग होती है, 1 से लेकर कहीं तक भी, जितना भी जिसका फैक्टोरियल गिवन है वहां तक की काउंटिंग कंप्लीट होनी चाहिए। अगर 10 का फैक्टोरियल कह दिया तो 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग कंप्लीट होनी चाहिए, बीच में ऐसा नहीं कि कुछ ना कोई नंबर गायब हो जाए। अब इसमें जो नंबर चेक कर रहे हैं, चेक करें, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 7 है, 9 है, मतलब सारे इवन नंबर गायब हैं, ओड नंबर है। तो फैक्टोरियल में कब बदलेगा ये, फैक्टोरियल में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसने कहा है कि फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है तो सारे इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर कैसे लाऊं, इवन नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है। 1 2 नहीं था इसमें, यहां लिख दिया, 3 है, 4 नहीं है, 4 लिख दिया, 5 है, इस तरह से लिख जाएंगे तो सारे इवन नंबर, यानी कि 2 यहां लिखा तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 6 यहां पर आएगा एंड सो ऑन। 2n - 1 बेटा एक इवन नंबर है, 2n - 1 क्या है, सॉरी ओड नंबर है। कैसा नंबर बेटा ये, ओड है। तो इसके बाद एक इवन नंबर और आना चाहिए जिसको मैं लिख देता हूं 2n। क्या लिख दिया मैंने बेटा, 2n। तो मल्टीप्लाई में लास्ट में क्या आएगा, 2n। अरे बेटा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इवन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, इसमें इवन नंबर नहीं थे। 2n - 1 के बाद क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा, उसका नाम है 2n। कैसे पता चला, इसमें एक जोड़ देंगे तो 2n आ जाएगा। तो 2n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं तो ये 1 से लेकर 2n तक कंप्लीट होगी काउंटिंग। बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 2n तक है, तो ये क्या बनना चाहिए, 2n का फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे कि मैं आपके सामने गिनती लिख दूं, 1 2 3, यहाँ लिख दिया 1000 का, तो ये 1 से लेकर 1000 काउंटिंग कंप्लीट, तो दैट इज द 1000 का फैक्टोरियल। ये क्या हो गया, 1000 का बेटा फैक्टोरियल होना चाहिए। इस तरह से ऊपर 2n का फैक्टोरियल होना चाहिए। अच्छा नीचे चेक करो, नीचे क्या है, 2 4 6 सारे इवन नंबर आ रहे हैं बेटा, ठीक है। इनको फैक्टोरियल में कैसे कन्वर्ट करें, तो 2 को लिख सकता हूं 2 × 1, 4 को 2 × 2, 6 को 2 × 3, लास्ट में जो टर्म है उसको 2 × n लिख सकता हूं। तो ये बन जाएगा 2n का फैक्टोरियल, ठीक है। ये जो 2 है ना, 2 पहली बार आया, इस 1 को देख के कह रहा हूं कि 2 पहली बार आया, इस 2 को देख के कह रहा हूं कि 2 दूसरी बार आया, इस 3 को देख के कह सकता हूं कि 2 3 बार आ चुका है, ठीक है ना। इस n को देख के कह सकता हूं कि 2 कितनी बार है, n टाइम्स। तो ये सारे 2 तो आपने अलग कर लेने हैं। आपने क्या करा, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला और ये वाला, ये सारे 2 अलग कर लिए और अलग से लिख दिए। अब क्या क्या बच गया, चेक कर लो, क्या क्या बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, n बच गया, n तक कोई नंबर बच गया, 1 × 2 × 3 × और n तक ये नंबर बच गया, ठीक है जी। तो ये क्या बन चुका बेटा, 2n का फैक्टोरियल। आप सोचो ये 2 कितनी बार है,
ये 2 हर एक नंबर के साथ था, 2 1 के साथ भी था, ये 2 2 के साथ भी था, ये 2 3 के साथ भी। तो कितनी बार थे 2 n के साथ भी था, 2 n टाइम्स थे। कितनी बार थे? n टाइम्स। अगर 2 को मैं 5 बार मल्टीप्लाई करूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर क्या आएगा? 5। अगर 2 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 2 की पावर क्या आएगा? n आना चाहिए। तो ये बन जाएगा बेटा 2 की पावर n। ठीक है, ये काउंटिंग कंप्लीट 1 से लेकर n तक, तो ये n का फैक्टोरियल होना चाहिए। बस बेटा ये आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं बेटा, मेरी तरफ से कंप्लीट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है। अच्छा बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर बेटा 5th का सेकंड पार्ट। आगे जो क्वेश्चन आएगा बेटा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 6। मैं चाहूंगा सब बच्चे ध्यान देना, नोटबुक कंप्लीट कर ले सब बच्चे। अगर नोटबुक कंप्लीट नहीं है तो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं लेकिन नोटबुक कंप्लीट नहीं होती उनकी। 5th का बेटा बी पार्ट समझाने जा रहा हूं। बहुत आसान है बेटा 5th का बी पार्ट। कहता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r। इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, ये 5th का बी पार्ट, 5th का बी पार्ट है। ठीक है बेटा, 5th के बी पार्ट में इसको एवल्यूट करना है, जहां पे 5th के बी पार्ट में भी 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। इसमें बेटा n और r की वैल्यू दे रखी, सॉल्व करना है। इस वैल्यू को सॉल्व करके निकालना है क्या? n की वैल्यू 15 और r की वैल्यू 12। वो कहता है अगर n की वैल्यू कितनी हो 15 और r की वैल्यू कितनी रखी बेटा 12। कहता है n की वैल्यू 15 हो और r की वैल्यू 12 दे रखी हो, तो बताओ आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, n की वैल्यू 15 और r की वैल्यू कितनी बेटा 12 की बनो। इसमें पुट कर दो, सॉल्व कर लो बस। n की वैल्यू 15 डाल दो, 15 का फैक्टोरियल, r की वैल्यू 12 डाल दो, n की वैल्यू 15 r की वैल्यू 12। ठीक है ना, n और r की वैल्यू पुट कर देंगे। पांचवें का a पार्ट और b पार्ट सेम टू सेम है, कोई ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है। 12 फैक्टोरियल, 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करो तो 3 फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल से तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। अपन में 12 फैक्टोरियल हमारे पास है पहले। 3 फैक्टोरियल क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू 2 इंटू 1, ये दोनों कैंसिल। 3 फैक्टोरियल क्या लिख दिया बेटा? 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कैंसिल होता है कर दो कैंसिल। 3 से 15 कैंसिल, 5, 2 से 14 7, 35 इंटू में 13। सॉल्व करो, आंसर निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये बेटा 5th का बी पार्ट है। ठीक है, एक पार्ट और समझाऊंगा, एक क्वेश्चन और समझाऊंगा। 6 क्वेश्चन नंबर पे कौन सी बेटा 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन में क्वेश्चन प्रूव करना बेटा। 2 इंटू में 6 इंटू में 10 इंटू में, दैट इज गोइंग टू n फैक्टर्स। ठीक है, दैट इज गोइंग टू n फैक्टर्स बट बराबर 2n का फैक्टोरियल अपॉन में n का फैक्टोरियल। ये प्रूव करना है और ये पूरा रिजल्ट बराबर है किसके? n plus 1 n plus 2 दैट इज गोइंग टू n फैक्टर्स। ये प्रूव करना चाहते हैं बेटा, आपके सामने जो लिख दिया। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं। क्या है? 2 6 10 इंटू लास्ट टर्म क्या है? 2n फैक्टर्स। अब पता है लास्ट टर्म क्या है ये नहीं पता, वो चीज निकालना चाहते हैं। ये पहली फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है, तीसरा फैक्टर है, चौथा, इस तरह से n फैक्टर्स हैं। 2 को क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 1, 6 को 2 इंटू 3, 10 को 2 इंटू 5। तो इस तरह से इसका लास्ट जो फैक्टर होगा वो क्या होना चाहिए ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, हर एक के अंदर 2 आ रहा है, ये खास बात है इसकी बेटा। हर एक के अंदर 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये जो लास्ट फैक्टर है, जो लास्ट फैक्टर है उसमें 2 आना चाहिए। 2 इंटू, बस इस 2 के साथ मल्टीप्लाई में क्या आना चाहिए वो चेक करना जरूरी है। यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, ये 5 है। तो सोचो यहाँ 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, ऐसे चलते रहो। देखो 1 के साथ भी 2 है, 3 के साथ भी 2 है, 5 के साथ भी 2 है। तो इसकी जो उसकी nth टर्म होगी, जो nवां फैक्टर होगा, nth नंबर का जो फैक्टर होगा उसमें भी 2 आएगा। लेकिन 2 के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा वो कैसे डिसाइड करें? 2 के साथ मल्टीप्लाई में कौन है बेटा? 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है। और ये कौन सी टर्म है? nth टर्म है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से nth टर्म है। तो ये 1 3 5 इसके बाद 7 आएगा, इसके बाद 9 आएगा,
इसकी nth टर्म निकाल लो। कौन सी टर्म निकाल लो बेटा? nth टर्म। क्या ये AP है? ए की वैल्यू कौन है? कॉमन डिफरेंस चेक करो, 3 में से बन जाएगा 2। तो बेटा एक्चुअली 1 3 5 7 9 ये एक AP सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वन है, ठीक है। अगर ये AP है तो इसका nth टर्म निकालने का फार्मूला हम जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू AD। a मतलब 1 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 के बराबर है। तो 1 प्लस 2n माइनस 2, 2n माइनस 1। तो इसकी जो nth टर्म आई वो क्या आई? 2n माइनस 1 आई। तो इसका मतलब इसकी nth टर्म 2n माइनस 1 है। तो nth टर्म पे लिख सकता हूँ 2n माइनस 1, ठीक है बेटा। अब इसको 2 से गुना कर दिया तो 2 इंटू 1, इसको 2 से गुना कर दिया 2 इंटू 3, 2 से कर दो 2 इंटू 5, 2 इंटू 7, तो इसको भी 2 से 2 इंटू 2n माइनस 1। तो इस तरह से लास्ट टर्म मुझे मिल जाएगी। इसकी जो nth टर्म बेटा मैंने ढूंढ ली वो ये होनी चाहिए, ठीक है। वो AP सीरीज की हेल्प से निकाल पाया है। अच्छा जी, इतना काम करने के बाद हमें बता कि फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये nth है। nth क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लिख रखा है n फैक्टर्स और हमने nth टर्म ही फाइंड आउट की है। तो इस तरह फर्स्ट टर्म में भी 2 है, सेकंड टर्म में भी 2 है, थर्ड टर्म में भी 2 है, फोर्थ में भी 2 आएगा, nth टर्म में भी 2 आएगा। तो 2 कितनी बार है? n टाइम्स है। तो ये सारे 2 को अलग कर लिया हमने, ठीक है। ये कितनी बार है सारे सारे? n टाइम्स है। अच्छा जो बचेगा वो लिख लो, 1 3 5 7, लास्ट में लिख दो 2n माइनस 1, क्योंकि ये n टाइम्स है तो इसको लिख सकता हूं 2 की पावर है। जैसे कि अगर 2 3 बार मल्टीप्लाई कर दो 2 का क्यूब आता है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर 4 आता है, 2 को n बार मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर n आना चाहिए। ये सारे ओड नंबर है बेटा, ठीक है। आंसर फैक्टोरियल में लाना चाहता हूं तो इवन नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो इसको, ऐसे इवन नंबर से मल्टीप्लाई। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन समझाया था, ठीक है। इवन नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। चलते रहेंगे ऐसे। लास्ट में 2n माइनस 1 एक ओड नंबर है, तो 2n क्या एक इवन नंबर हुआ बेटा, तो 2n से मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब इवन नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड, इवन नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है ना। 2n एक इवन नंबर, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 की पावर है 1 से लेके 2n तक काउंटिंग कंप्लीट है बेटा। तो ये 2n का फैक्टोरियल होना चाहिए, ऊपर वाला 1 2 3 4 5 6 2n तक तो बेटा 2n का फैक्टोरियल होना चाहिए। नीचे चेक करो, 2 को लिख सकता हूं 2 into 1 4 को, 2 into 2 6 को, 2 into 3 लास्ट में 2n को, 2 into n, ठीक है। तो ये बराबर क्या आ गया? 2 की पावर n 2n का फैक्टोरियल, ठीक है जी। ये पहले भी समझा चुका हूं बेटा, इससे पहले वाला एग्जांपल चेक क्वेश्चन चेक करो, ठीक है ना। 2 कितनी बार है? एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, n बार, 2 की पावर n। और क्या बच गया? 1 2 3 4, इसके साथ जो टर्म बची उसको लिख दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा आंसर? 2n का फैक्टोरियल। थोड़ा जल्दी इसमें समझा रहा हूं कि टाइम कम है। 2n से 2n कैंसिल, ये क्या बन जाएगा? n का फैक्टोरियल। बस भाई ये सॉल्यूशन हो गया। अगर आपको देखना है कि भाई ये चीज देखो 2 कितनी बार है? n बार, तो 2 की पावर n। उसके बाद क्या बच गया? 1 2 3 4 n तक काउंटिंग बच गई, 1 2 3 n तक। तो ये n फैक्टोरियल का काम करेगी। अच्छा 2n फैक्टोरियल क्या लिख सकता हूं? 2n का फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं? 2n लिखेंगे फिर एक कम कर देंगे, याद है, फिर एक और कम कर देंगे, आपको पता ही। कब तक चलेंगे? जब तक कि n नहीं रहता। तो n तक आ गया, n का फैक्टोरियल। नीचे भी क्या है? n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से फैक्टोरियल क्या हो गया? कैंसिल। 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 एंड सो ऑन। इससे पहले वाली टर्म क्या होगी बस ये पता लगा लो। सोचो आप 10 फैक्टोरियल लिख रहे हो, 10 फैक्टोरियल लिख रहे हो। 10 फैक्टोरियल क्या होता है? 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल पर रोक दिया मान लो, तो 6 से पहले कौन है? 7 है। कैसे पता चलेगा? 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। तो n फैक्टोरियल से पहले कौन होगा? n फैक्टोरियल से पहले। फैक्टोरियल भूल जाओ, n के अंदर 1 जोड़ दो, n प्लस 1। तो इससे पहले कौन होगा बेटा? n प्लस 1 है, ठीक है। इसमें 1 जोड़ दो तो ये आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसको उल्टा लिख देते हैं, ये 2n आ गया, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 n फैक्टोरियल कैंसिल। इससे पहले वाली टर्म n प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा लिख दूं n प्लस 1। इसके बाद क्या होगा? इससे पहले क्या होगा? इससे पहले n प्लस 2 लास्ट टर्म क्या है? 2n। बस इसको ऐसे लिखना था, आंसर रिजल्ट खत्म भाई।